गरीब सचिन इंदौर में आइसक्रीम बेचता था। सचिन रात 11 बजे तक आइसक्रीम बेचता, फिर फैक्ट्री में अपनी आइसक्रीम गाड़ी जमा करने के बाद घर लौटता। उसके छोटे से घर में उसका बड़ा परिवार रहता था, उसकी पत्नी, 2 बच्चे और बूढ़े पिता। ये लो दीपक और रचना, तुम्हारी आइसक्रीम। हुर्रे, मुझे मिली है वेनिला वाली और मुझे मिली है चॉकलेट वाली। खाने के बाद दांत जरूर साफ करना, वरना दांतों में कीड़े लग जाएंगे। गीता, खाना ले आओ। सब्जी तो आज खत्म हो गई। वीरपुर वाली चाची आ गई थी। एक तो वैसे ही हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, ऊपर से मेहमान टपक जाते हैं। रोटियां रखी हैं। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। सब्जी उनके भाग्य में थी जो उन्होंने खा ली। तुम मुझे प्याज की चटनी दे दो। सचिन, मेरे लिए आइसक्रीम लाया कि नहीं? पापा, आप अपनी उम्र के हिसाब से चीजें खाया करिए ना। आइसक्रीम बूढ़े लोग नहीं खाते। बेटा, कई वर्ष बीत गए, कोई मीठा पकवान नहीं खाया। सोचता हूँ आइसक्रीम खाकर ही काम चलाऊं। आप चिंता मत करिए, मैं किसी दिन आपको गुलाब जामुन ला कर दूंगा। सचिन का घर इतना छोटा था कि आंधी बारिश आने पर सोने में दिक्कत हो जाती थी। मम्मी, आपकी टांग मेरे मुंह पर आ रही है। अगर मैं ज्यादा पीछे गई तो मेरा सिर दीवार से टकराएगा। और दीवार मजबूत नहीं है, तो मम्मी का सिर दीवार पार करके पड़ोस की पिंकी ताई के घर पहुंच सकता है। पापा, ऊपर एक मंजिल बनवा लीजिए। जब सारे लोग सोते हैं तो ओवरलैपिंग हो जाती है। बेटा, माँ के चरण स्पर्श करना अच्छी बात होती है, तो अभी कुछ महीने सहन कर लो। पैसे हो जाएंगे तो मैं ऊपर बनवा दूंगा। सचिन सुबह आइसक्रीम गाड़ी लेने अपनी फैक्ट्री में चला जाता था। बोलो, आज कितने का माल चाहिए? आज 2000 का माल डाल दीजिए। वनीला फ्लेवर वाली आइसक्रीम बढ़ा देना। 2000 का नहीं, 3000 का ले जाओ। थोड़ी मेहनत करके बेच लेना। इस हफ्ते आइसक्रीम ज्यादा बन गई है। साहब, पर मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए हैं। रुपयों का हिसाब बाद में हो जाएगा, तुम अभी माल लेकर जाओ। सचिन पूरी दोपहरी सड़कों और बाजार में घूमता। आइसक्रीम वाला, वनीला, मैंगो, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी सब मिलेगी। बच्चों, जवानों, आ जाओ, दोपहर में ठंडक पालो। वनीला वाली आइसक्रीम कितने की है बेटा? 20 रुपए से वनीला फ्लेवर की शुरुआत है अम्मा। 2 रुपए वाली कोई आइसक्रीम नहीं है क्या? अम्मा, 2 रुपए की मेरे पास कोई आइसक्रीम नहीं है। थोड़ी सस्ती वाली भी आइसक्रीम रखा करो। गरीब लोग आइसक्रीम कैसे खाएंगे? हाँ? मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ अम्मा। आइसक्रीम की कीमत फैक्ट्री निर्धारित करती है, हम तो सिर्फ बेचते हैं। कुछ देर बाद एक लड़का सचिन के पास आया। भैया, मुझे एक ऐसी आइसक्रीम चाहिए जिसमें मैंगो, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तीनों मिक्स हो। ऐसी तो कोई आइसक्रीम नहीं आती, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो। तीनों आइसक्रीम खरीद लो और घर जाकर एक बर्तन में तीनों आइसक्रीम को मिक्स कर लेना। फिर वो तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम बन जाएगी। ठीक है, मुझे तीनों आइसक्रीम दे दो। रात में जब सचिन फैक्ट्री से लौट रहा था तो अचानक आइसक्रीम की गाड़ी का टायर फट गया। ओफो, लगता है आज फैक्ट्री पहुंचते पहुंचते 12 बज जाएंगे। सचिन गाड़ी घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से फैक्ट्री तक पहुंचा। सचिन, तूने इतनी देर क्यों लगाई? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। सुबह तू 1000 का माल एक्स्ट्रा लेकर गया था। चल पैसे ला। साहब, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन माल निकल नहीं पाया। आप चाहे तो माल वापस रख लीजिए। गाड़ी का टायर भी फट गया है, कल आप ठीक करा दीजिएगा। नहीं, माल वापस नहीं होगा। तुम्हें माल के पैसे तो चुकाने ही होंगे, साथ साथ फटे टायर के भी पैसे देने होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? टायर मेरी वजह से नहीं फटा, ये पुराना हो चुका था, शायद इसलिए फटा है। गाड़ी का रख रखाव और मरम्मत तो फैक्ट्री की जिम्मेदारी है। नहीं, फैक्ट्री इन सब छोटी मोटी चीजों का खर्चा नहीं उठाएगी। कल तुम्हें 1000 रुपए माल के और 1000 रुपए टायर के देने होंगे। सचिन उस दिन उदास होकर घर पहुंचा। पापा, आज हमारे लिए कौन सी आइसक्रीम लेकर आए? तुम दोनों क्यों रोजाना आइसक्रीम मांगते हो? जाकर सो जाओ। आज मैं कोई आइसक्रीम नहीं लाया हूँ। खाना खाते समय गीता ने सचिन से पूछा, आप बच्चों पर नाराज क्यों हुए? क्या आज कमाई नहीं हुई?
फैक्ट्री का मालिक जबरदस्ती ज्यादा माल पकड़ा देता है और फिर पैसे मांगता है। गाड़ी का टायर फट गया, उसके भी पैसे मुझसे मांग रहा है। आप उसके पास जाना ही मत। थोड़े दिन मजदूरी कर लो, फिर एक ई रिक्शा ले लेना। ई रिक्शा में पेट्रोल का खर्चा नहीं है और फिर अपना काम है। जब मन हो, जितना मन हो उतना करो, कोई सिर दर्द नहीं। अगले दिन सचिन फैक्ट्री नहीं गया और एक ठेकेदार के साथ मजदूर के रूप में काम करने के लिए कुछ दिन शहर से बाहर चला गया। उधर फैक्ट्री का मालिक कई दिन से सचिन का इंतजार कर रहा था। उसने एक आइसक्रीम बेचने वाले से पूछा, जो सचिन का पड़ोसी था। बंटी, सचिन कहाँ है? कई दिनों से इधर आया नहीं है। साहब, सचिन मजदूरी करने शहर से बाहर चला गया है। वो अब यहाँ नहीं लौटने वाला। अच्छा, तो मेरे पैसे मार कर भाग गया। कभी ना कभी तो लौटेगा ही, तब उससे पैसे वसूल करूंगा। मेरा नाम भी संगा रेड्डी है। मेरे पैसे मारना, ओखली में सर देना है। इतनी आसानी से वो मेरे प्रकोप से बाहर नहीं निकल पाएगा। सचिन कुछ महीनों बाद पैसे कमाकर घर लौटा। उसने एक नई ई रिक्शा खरीद ली। गीता ने नारियल फोड़ी और मोहल्ले में प्रसाद बांटा। प्रसाद बंटी के घर भी पहुंचा। लीजिए बंटी भैया, प्रसाद। हमारे घर नई ई रिक्शा आई है। बहुत अच्छी बात है भाभी, सचिन खूब तरक्की कर रहा है। बंटी ने जाकर फैक्ट्री के मालिक को ये बात बता दी। साहब, सचिन ने नई ई रिक्शा खरीद ली है। बहुत खुशहाली है आजकल उसके घर में। आज ही किसी को उसके घर भेजता हूँ। रात में एक आदमी सचिन के घर पहुंचा। सचिन, मुझे संगा रेड्डी साहब ने भेजा है। तुमने उनके पैसे नहीं दिए हैं। हिसाब करने के लिए साहब ने तुम्हें बुलाया है। मेरे पास संगा रेड्डी का कोई पैसा नहीं है। उसका माल मैं गाड़ी में छोड़ आया था और टायर के पैसे देना मेरा काम नहीं है। संगा रेड्डी से कह देना, अब मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। संगा रेड्डी के आदमी ने जाकर सब कुछ संगा रेड्डी को बताया। जरा सी ई रिक्शा क्या खरीद ली तो सोच रहा है कि मेरे जैसा बड़ा बिजनेसमैन बन गया। बहुत अकड़ दिखा रहा है ना। मैं निकालता हूँ उसकी अकड़। उसे रोते हुए किसी दिन मेरे पास ही आना पड़ेगा काम मांगने के लिए। सचिन का घर पतली गली में था। ई रिक्शा वहाँ पहुँच नहीं पाती थी, इसलिए सचिन रिक्शा को रोड पर एक दुकान के सामने खड़ा किया करता था। आप ई रिक्शा को रोड पर खड़ा करके आ जाते हैं, अगर कोई उठाकर ले गया तो? कौन उठाकर ले जाएगा इतनी भारी रिक्शा को? और भी लोगों के वाहन तो वहीं खड़े रहते हैं रोड पर। जब उन्हें कोई डर नहीं तो मुझे क्या डर? और फिर मुझ गरीब का कोई दुश्मन भी नहीं है। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ और बच्चों के लिए गुलाब जामुन। संगा रेड्डी ने बंटी से चोरी छुपे पता कर लिया था कि सचिन अपना रिक्शा रोड पर कहाँ खड़ा करता है। संगा रेड्डी ने एक रात वाहन उठाने वाली क्रेन सड़क पर भेजी और सचिन का रिक्शा उठवा दिया। अरे ये ई रिक्शा उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं सरकार का आदमी हूँ। रोड पर खड़े वाहनों को हटा रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जुर्माना चुकाने के बाद वाहन वापस मिल जाएगा। ऐसा कहकर संगा रेड्डी का आदमी ई रिक्शा को उठाकर ले गया। काफी दूर जाकर वो एक हाईवे पर पहुंचा। हाईवे के किनारे ढलान पार करके एक तालाब था। क्रेन ने ई रिक्शा को ढाल पर छोड़ दिया। ई रिक्शा लुढ़कती हुई तालाब में जा पहुंची और डूब गई। अगले दिन सचिन सुबह सुबह रोड पर पहुंचा तो उसने देखा कि ई रिक्शा वहां पर है ही नहीं। उसने लोगों से पूछताछ की तो एक आदमी ने उसे बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस का आदमी ई रिक्शा को उठाकर ले गया है। सचिन ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुंचा। नहीं, हमने तुम्हारी ई रिक्शा नहीं उठाई है। लगता है कोई सरकार के नाम का इस्तेमाल करके तुम्हारा वाहन उठाकर ले गया। सचिन ने ई रिक्शा को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे अपनी ई रिक्शा कहीं पर भी नहीं मिली। सचिन ई रिक्शा को ढूंढते ढूंढते हाईवे तक पहुंच गया। वो कड़ी धूप में पैदल चल रहा था। सचिन को चक्कर आ गया। वो हाईवे के किनारे वाली ढलान पर गिर पड़ा और लुढ़कते हुए उसी तालाब के किनारे जा पहुंचा। रात तक सचिन बेहोश पड़ा रहा। रात में जब बारिश शुरू हुई तो
तो बारिश की बूंदों से सचिन को होश आया। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? सचिन ने देखा तालाब में कमल खिले हुए हैं और कमल के फूलों के अंदर आइसक्रीम भरी हुई है। सचिन ने एक कमल का फूल तोड़ा और आइसक्रीम खाकर देखी। आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। ई रिक्शा तो अब नहीं मिलने वाली। अगर मैं इन कमल के फूलों को बेचूं तो मेरी अच्छी इनकम हो सकती है। सचिन अपने घर गया, एक बक्सा लेकर तालाब में वापस पहुंचा। उसने कमल के फूलों को बक्से में रखा और उन्हें उठा कर ले गया। अगले दिन सचिन ने उन आइसक्रीम से भरे कमलों को बेचना शुरू किया। आइए आइए, कमल के फूल में आइसक्रीम खाइए। लोगों ने कमल के फूलों में आइसक्रीम कभी नहीं खाई थी। बाजार में सचिन के पास भीड़ लग गई। इसी तरह सचिन रोजाना तालाब से आइसक्रीम वाले कमल ले आता और बेच देता। बंटी भी आइसक्रीम की गाड़ी लेकर बाजार में खड़ा रहता था, लेकिन उसकी आइसक्रीम नहीं बिक रही थी। बंटी, क्या हो गया? सारे लोग पूरा का पूरा माल वापस लेकर आ जा रहे हैं। क्या तुम माल बेच नहीं पा रहे? साहब, सचिन आजकल कहीं से कमल के फूलों में आइसक्रीम लेकर आता है। लोग वही आइसक्रीम खाना पसंद कर रहे हैं। मैंने भी खाकर देखी थी। उस आइसक्रीम का टेस्ट हमारे आइसक्रीम से कहीं ज्यादा अच्छा है और दाम भी कम है। अच्छा, तो ये बात है। सचिन मेरा धंधा चौपट कर रहा है। इस तरह तो फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी। थोड़ा धैर्य रखो बंटी, मैं कुछ करता हूँ। एक दिन एक बूढ़ा आदमी सचिन के पास आया। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे उस जगह पर ले चलोगे जहाँ से तुम ये आइसक्रीम वाले कमल के फूल लेकर आते हो? मैं वहीं पर आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर दया करो, ये मेरी अंतिम इच्छा है। कुछ दिन पहले ही सचिन के पिता की मृत्यु हुई थी। उस बूढ़े आदमी में सचिन को अपने पिता दिखाई दिए। सचिन बूढ़े आदमी को रात में तालाब पर ले गया। ये देखिए अंकल, मैं यहीं से कमल तोड़कर ले जाता हूँ। अगली रात जब मैं आता हूँ तो यहाँ नए कमल आ जाते हैं। मैं नहीं जानता ये कैसे होता है, पर इन्हीं कमल की वजह से मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। उस बूढ़े आदमी को संगा रेड्डी ने भेजा था। बूढ़े आदमी ने जाकर संगा रेड्डी को सब कुछ बता दिया। ठीक है अंकल, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। ये लो अपने पैसे और चले जाओ यहाँ से। किसी को उस तालाब के बारे में मत बताना। मैं अकेले ही उस तालाब पर जाऊंगा। संगा रेड्डी एक ट्रक लेकर उस तालाब पर पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई कमल दिखाई नहीं दे रहा था। ये क्या? यहाँ तो कोई कमल नहीं है। लगता है कमल तालाब के अंदर होंगे। संगा रेड्डी ने तालाब में डुबकी मार दी और अंदर चला गया। वो सांस रोककर काफी देर तक तालाब के अंदर कमल ढूंढता रहा। अचानक उसका पैर किसी चीज में फंस गया। संगा रेड्डी ने देखा कि उसका पैर सचिन की ई रिक्शा में फंस गया है। उसने अपने पैर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपना पैर ई रिक्शा से नहीं निकाल पाया। संगा रेड्डी ज्यादा देर तक सांस नहीं रोक पाया और पानी के अंदर ही बेहोश हो गया। उसका शरीर तालाब के ऊपर तैरने लगा। कुछ देर बाद सचिन तालाब में कमल लेने पहुंचा। उसने देखा तालाब में संगा रेड्डी का शरीर तैर रहा है। सचिन संगा रेड्डी की बॉडी को तालाब से बाहर निकाल लाया। काफी देर के बाद संगा रेड्डी को होश आ गया। रेड्डी साहब, आप यहाँ कैसे आए? संगा रेड्डी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर देना सचिन, मैंने ही तुम्हारी ई रिक्शा उठवाई थी। मैं तुम्हारे कमल चुराने आया था, लेकिन इस तालाब के अंदर डूबे तुम्हारे ई रिक्शा में ही मेरा पैर फंस गया और मैं पानी के अंदर बेहोश हो गया। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मैं बच नहीं पाता। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अपने अहंकार के कारण मैं पागल हो गया था। कोई बात नहीं साहब, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अब आपको अपनी गलती का एहसास तो है। तुम्हारी आइसक्रीम के सामने मेरी आइसक्रीम नहीं टिकने वाली। मैं इस फैक्ट्री को बेचकर दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाऊंगा। संगा रेड्डी शहर छोड़कर चला गया। सचिन कमल के फूलों में आइसक्रीम बेच कर काफी अमीर हो गया और उसने अपनी फैक्ट्री शुरू कर